मैं तुम्हें 2100 दूंगा, एक कह रहा 2500 दूंगा, फिर कह रहा 18,000 दूंगा, फिर कह रहा ये दूंगा, फिर मैं लाडली लाऊंगा, मैं बहन का लाऊंगा, फिर उसको दूंगा। ये तमाम देने की बात कर रहे हैं जो लेने वाले हैं, जो सैलरी लेते हैं, जो भत्ता लेते हैं। इस तरह से धोखा, धोखा पे धोखा, झूठ पे झूठ। कहे ना कि मैं तो आपके आशीष हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, मुझे सेवक बनाइए, मुझे जनप्रतिनिधि बनाइए, मैं आपका सेवादार हूँ, मैं आपका सेवा करूँगा, मैं दिल्ली को सुरक्षा दूंगा, मैं दिल्ली में स्वास्थ्य शिक्षा दूंगा, मैं जो है नौजवानों को नौकरी की व्यवस्था करूँगा। जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले आपके चैनल को चाहने वाले को, चहेते को हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर दुआ का दिल्ली विधानसभा ये राजनीति का विषाद बीत चुका है। हर कोई अपनी अपनी दाव अपने अपने तरीके से खेलना चाहता है। कोई पार्टी ये नहीं चाहता कि मैं हार जाऊं, हर कोई कहता है मैं जीत रहा हूं। और हर कोई लोक लुभावना और तरह तरह की वादा और बढ़ चढ़ करके वादा, झूठ का अंबार लगा हुआ है, नफरत का बाजार लगा हुआ है और हर कोई उसमें स्नान कर रहा है। जैसे महाकुंभ इलाहाबाद में नहीं बल्कि दिल्ली में होने जा रहा। वहाँ के साधुओं ने कहा कि महाकुंभ नहीं, यहाँ तो मृत्यु कुंभ हो रहा है। 128 हमारे जल गए, मर गए, कई लोग मर रहे हैं। दुनिया भर के वहाँ का जो आश्रम बना हुआ, उनका जो पंडाल बना हुआ, आग लग गया। और यही हालत दिल्ली के विधानसभा में है कि लोगों को दिलों में आग लगा है, लोगों के बीच में ऐसा ही आग फैला रखा है, नफरत का ऐसा ही बाजार जमा रखा है कि हम जीतेंगे, आप जीतोगे। और इस तरह से भीख जनार्दन से, जनता से, सेवक, सेवादार, चौकीदार मांग रहा है और कह रहा है जनार्दन से, यानी भगवान से। जनता क्या है? भगवान है। उससे कह रहा है मैं तुम्हें 2100 दूंगा, एक कह रहा 2500 दूंगा, फिर कह रहा 18,000 दूंगा, फिर कह रहा ये दूंगा, फिर मैं लाडली लाऊंगा, मैं बहन का लाऊंगा, फिर उसको दूंगा। ये तमाम देने की बात कर रहे हैं जो लेने वाले हैं, जो सैलरी लेते हैं, जो भत्ता लेते हैं। इस तरह से धोखा, धोखा पे धोखा, झूठ पे झूठ। कहे ना कि मैं तो आपके आश्रित हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, मुझे सेवक बनाइए, मुझे जनप्रतिनिधि बनाइए, मैं आपका सेवादार हूँ, मैं आपका सेवा करूँगा, मैं दिल्ली को सुरक्षा दूंगा, मैं दिल्ली में स्वास्थ्य शिक्षा दूंगा, मैं जो है नौजवानों को नौकरी की व्यवस्था करूँगा, मैं महंगाई पे अंकुश लगाने के लिए काम करूँगा, मैं दिल्ली को सुंदर और जमुना को सुंदर, ये विकास ही विकास करूँगा। हम लोग मिलकर के, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपका सेवक हैं। ऐसा नहीं कह रहे, ये कह रहे मैं दूंगा। जैसे इसकी बाप की खेती है, जैसे इनकी घर की खेती है, जैसे इन्होंने कोई इंडस्ट्री लगा रखी, हमें देंगे। अगर देने की बात कर रहे हैं तो जर्नलिस्ट मध्य सीधी सिंपल से फंडा है कि अपनी सैलरी 10 साल में कमाया ना, आप कमा रहे हो ना, आप 1-2 महीने का सैलरी दे दो, इंडिया गेट पे खड़ा होकर के, आप विकास मार्ग पे खड़ा होकर के दे दो सैलरी। या आप, हम ठंड से मर रहे हैं, हमारे पास कंबल नहीं है, हमारे पास रजाई नहीं है, हमारे पास कोई बिछौना नहीं है, आप अपने घर में हमें ठंड में 2 दिन 3 दिन अपने बिस्तर पे सोने दो, मुफ्त का सोने दो ना। तब समझे कि आप बहुत दानी हो, बहुत आप दयालु हो, बहुत हमारी जनता के लिए सोचते हो, उनको ठंड में मरने नहीं देना चाहते, उनको जो है भूखे रहने नहीं देना चाहते, उनको बीमार नहीं करना चाहते। लेकिन आप, कोई कहता है गरीबी हटाओ, कोई कहता है गरीबी मिटाओ, ये मिटाओ, हटाओ और लोगों को खत्म कर दो, लोगों को बीमार कर दो। ये सब, ये नूरा कुश्ती दिल्ली के अंदर चल रहा है, नूरा कुश्ती दिल्ली के विधानसभा में चल रहा है। हम और आपको जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो समझदार हैं, उनको समझना चाहिए कि एक एक वोट जनता का करोड़ों अरबों रुपए का उसकी कीमत रखता है, मूल्य रखता है, क्योंकि उसी से दशा दिशा बनता है। हम जनप्रतिनिधि इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे महिलाओं का, सबका वो संरक्षण हो सके, हम सुख शांति से रह सके, हम गरीबी में भी अमीरी का एहसास कर सकें और हमें किसी तरह का लोभ
हमें किसी तरह का कोई भार ना हो, हमारी तमाम समस्या का, चाहे वो गली का समस्या हो, चाहे सड़क का समस्या हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अन्य किसी तरह की समस्या हो, उसका समाधान, उसका देखरेख हमारा नौकर, हमारा चौकीदार, हमारा सेवक करेगा। लेकिन नहीं, ये सेवक चौकीदार वोट तो मांगते हैं और ऊपर से हमें लोभ देते हैं। तो ऐसे लगते हैं जैसे ये तानाशाह हैं, ऐसे लगते हैं जैसे बादशाह हैं, ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़ा साहूकार है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का मजाक है, संविधान का अपमान है। इसे समझना होगा। एक तरफ गाली, दूसरी तरफ प्यार, ये नहीं चलेगा। ये जमुना को उल्टा घुमाते हैं, गंगा को उल्टा चलाते हैं, खुद राम बनते हैं और हनुमान की पूजा भी करते हैं, और फिर ये आस्था और अनास्था के अंदर हम सब जनता को पीस कर करके, बेवकूफ बना कर करके ये राजनीति करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। इसलिए दिल्ली के अंदर अगर भारत की राजधानी हम मानते हैं, ये 36 राज्यों की राजधानी मानते हैं, तो इसे सुंदर बनाना होगा, इसे समृद्ध बनाना होगा। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, अहरा नेशनल पार्टी एनपी एक इनवेलप लेकर के और राष्ट्रीय महागठबंधन कई घटक बन करके हम लोग, इन्होंने बहुत काटा। हमने 1000 उम्मीदवार उतारा है दिल्ली के अंदर, उसमें से काटा। अभी भी 800 प्लस हमारे उम्मीदवार हैं। आज और कल में हम लोग तय करेंगे 70 को हमें कैसे आगे निकालना है, और 70 में अगर 36 जनता ने हमें मैंडेटरी दे दी, वोट दे दी, तो हमारी सरकार होगी और झाड़ू टूटेगा, कमल मुरझाएगा और पंजाब का हाथ मोड़ दिया जाएगा। यही होगा। न केजरीवाल चलेगा, न बीजेपी चलेगा, न ही कांग्रेस चलेगा तो इंसानियत का डंडा चलेगा, इसका इन्वेलप चलेगा और हमारा मानवता जीतेगा। तब हम शान से कहेंगे ये भारत की राजधानी है, ये आन बान शान से इंटेलेक्चुअल की सिटी है, जहां से देश विदेश में आवाज जाएगी। और ये सब 5 फरवरी को दिल्ली की जनता सबकी खाएगी, सबकी गुणगान करेगी। लेकिन 5 फरवरी को जो बटन दबाना होगा, तो वो इन्वेलप अहरा नेशनल पार्टी और इसके साथ घटक जो पार्टियां हैं, जिसकी घोषणा कल तक हम लोग कर देंगे, कौन कौन सा चुनाव चिन्ह हमारा है, उन पे बटन दबेगी और इन सबको हवा खाना होगा। तो मतलब माना जाए कि आप एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पार्टियां जो है अपनी मनमानी कर रही है। बीजेपी में देखा गया एनसीपी नाराज है और उन्होंने भी अपनी एक लिस्ट जारी कर दी। तो इस तरह से मुख्य पार्टियां जो है बिखर रही हैं, इसका फायदा आपकी पार्टियों को मिलने जा रहा है क्या? जर्नलिस्ट महोदय, हम किसी से नाराज नहीं है, कोई व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये हमारी विचारों की एक लड़ाई होती है। ये सब लोग नफरत की बाजार फैला रखा है, मुफ्तखोरी करके जनता को जनार्दन का, जनार्दन मतलब भगवान, गॉड, अल्लाह, और उसको ये घूस दे करके, इसको लॉलीपॉप दे के, इनको भला फुसला करके भगवान को बना ये करते हैं, भगवान को ये ठगते हैं, भगवान को ये घूस देते हैं। ये कितनी विचित्र सी बात है। तुम भगवान को एक तरफ तो कभी मस्जिद के नीचे ढूंढते हो, कभी दरगाह के नीचे ढूंढते हो, और दूसरी तरफ जब भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ते हो कि आप मुझे सेवक बना दो, तो भैया ये सब नहीं चलेगा। इसलिए ये सारी जितनी भी पार्टियां नाराज हों, खुश हों, जो भी हों, अब जनता समझ गई है कि हमें मानवता के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी जो जनता का है, हम सब का है, उसके साथ चलना चाहिए। परिवारवाद नहीं चलेगा, डोन नहीं चलेगा, पार्टी नहीं चलेगा, ये कॉरपोरेट नहीं चलेगा। बहुत हो गया, लेकिन अब हमें वक्त आ गया है इसे जवाब देने का, ताकि जवाब दें और कहें कि भारत के लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा होता है। जनता ये तय करेगी कि किसे जनप्रतिनिधि बनाना है, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। और नहीं तो कुकुर मुत्ते की तरह जो अंधभक्त होंगे, जो जयचंद होंगे, जो देश को बेचना चाहते हैं, उसके अंदर हम मानसिक गुलाम और गुलाम रहेंगे, और हम सब भीख मांगते रहेंगे, हम मार खाते रहेंगे, हम जेल में जाएंगे, पिछवाड़े में डंडा पड़ेगा, और ये होता रहेगा। और कब तक होगा? इसके लिए कहा कि बदलाव चाहिए दिल्ली में, एक नया सवेरा चाहिए दिल्ली में, और इसके लिए अहरा नेशनल पार्टी डॉक्टर दुआ ने आगाज छेड़ दिया है, एक आंदोलन छेड़ दिया है।
देखते हैं ये आगाज, ये चिंगारी, आग कैसे लगता है, आग कैसे लगेगा। दिल्ली, दिल्ली के बाद बिहार कूच करेंगे और इस तरह से पूरे भारत के अंदर मानवता ही मानवता दिखेगी। और ये जितने भी असामाजिक तत्व के लोग हैं, जितने भी अशूर हैं, जितने भी ये जो रावण बन करके कह रहे हैं हमने तो राम लाया, अरे राम राज लाना है तो आप वो राम राज लाओ जो डॉक्टर दुआ का सपना है, संविधान से लाओ, संविधान से इक्वलिटी लाओ, वो राम राज लाओ जो एक घाट पर शेर और बकरी पानी पीता था, सबरी भी ओबीसी थी और हनुमान जी भी दलित थे, उनके साथ चले राम जी। ऐसा राम राज लाओ, तब हम कहेंगे जय सिया राम, जय भीमम और अल अमीन। यानी हम तमाम समाज के, तमाम सोसाइटी को, तमाम जात पात को एक साथ लेकर के एक बगिया का खूबसूरत बना के देश को खुशहाल बनाएंगे। और उसके लिए दिल्ली की विधानसभा जो भारत की राजधानी है, सबसे पहले यहाँ डंका पीटेंगे।